नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल केमिकल सर्जी में। और मैं हूं सचिन कुमार। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज जो बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर या ऐसे प्रोडक्ट पर जिसके लिए बहुत से लोगों ने मुझे कई बार पूछा है कि सर आजकल जो है बहुत सारी कंपनीज ने फोमिंग हैंड वॉश शुरू कर दिया है बाजार में बेचना। काफी टाइम से लोग पूछ रहे हैं कि फोमिंग जो आती है कि उसका फॉर्मूला बताइए आप। अब जो मुझसे अलग अलग से पूछते हैं व्हाट्सएप पर आते हैं तो कुछ को मैं जवाब दे भी पाता हूँ, कुछ को कई बार समय नहीं मिल पाता, उन्हें दे देता हूँ, नहीं दे पाता हूँ। तो इसलिए आज इसके बारे में बात करेंगे कि ये फोमिंग जो हैंड वॉश है वो क्या है, आप उसे कैसे बना सकते हो। क्योंकि उसे बनाने में कुछ भी नहीं है, जब आप उसे टेक्निकली समझ जाओगे तो आप देखोगे कि बड़ी आसानी से आप उसे बना सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं कि ये फोमिंग हैंड वॉश क्या है और कैसे आप इसे बना सकते हो। तो दोस्तों, ये जितने भी हैंड वॉश इस तरह के आ रहे हैं जिनके ऊपर फोमिंग हैंड वॉश लिखा होता है, आपने उसमें देखा होगा कि उनकी जो बॉटल है और जो उसमें जो पंप लगा हुआ है वो एक नॉर्मल पंप से थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है? अब जैसे मैं आपको दिखाने के लिए मैंने ये किए हैं। एक देखिए, ये पंप है जिसके अंदर जो नीचे से है वो काफी ये चौड़ा सा एक इसमें एरिया, एक जो आप कह सकते हो इसमें चौड़ा सा ये बनाया गया है। फिर ये एक इस तरह से स्प्रिंग है। ये पाइप तो छोटा बड़ा बॉटल के हिसाब से हो सकता है। और जो नॉर्मल पंप होता है वो इस तरह का होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो फोम है वो फोम क्या है। फोम जो है वो एक मिक्सचर है एयर का और लिक्विड का। हमारे केस में जो हम हैंड वॉश बनाते हैं उसमें फोम जो है वो एयर और लिक्विड का एक मिक्सचर है, जिसमें कि लिक्विड के अंदर एयर ट्रैप हो रही है, बबल्स बन रहे हैं। और वो बबल्स इस तरह से बन रहे हैं, जितने भी ज्यादा होंगे बहुत ज्यादा, छोटे छोटे और एक उस प्रकृति से बनेंगे तो वो हो जाएगा क्रीमी हैंड वॉश। और जिसमें बड़े बड़े बबल्स बनेंगे, एयर उसमें ट्रैप ज्यादा होगी, बबल्स बड़े बनेंगे, वो हो जाएगा फोमिंग वाला सा टाइप का। बारीक अंतर है बहुत फोमिंग और क्रीम में, लेकिन यहां पर हम दोनों को एक ही मान लेते हैं। तो कंपनीज ने क्या किया है कि अपना पंप इस तरह का बदल दिया है। अब इस पंप को बदलने से क्या हुआ कि जो भी पंप्स हैं उनमें सारा खेल है मिक्सिंग का, कि कितनी एयर मिक्स हो, कितना लिक्विड आए। तो ये जो फोमिंग पंप हैं इनमें जो रेशो एयर की और लिक्विड की है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है पंप, कि वो जो बाहर आपका प्रोडक्ट निकलेगा जब आप उसे प्रेस करोगे, यूज करोगे, तो वो फोम के रूप में ही निकलेगा, वो लिक्विड निकलेगा ही नहीं। लेकिन उसको करने के लिए भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ भी डाल दोगे उसका फोम बन जाएगा, लेकिन इन दोनों में जो यूज होने वाले फार्मूले हैं वो सेम हैं। आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं करना है। जो आप नॉर्मल हैंड वॉश बनाते हो वो ही इस फोमिंग हैंड वॉश में भी काम करेगा, बल्कि आपको वो और सस्ता ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी दो वजह हैं। जो आप हैंड वॉश नॉर्मल वाला बनाते हो उसको आपको गाढ़ा भी करना पड़ता है, और उसके अंदर जो आप सर्फेक्टेंट्स मिलाते हो, जितने भी SLES, सिलेरी, ALS या जो भी जिस तरह से बनाता है, वो लगभग 20-22% की कंसंट्रेशन के साथ रखते हैं। लेकिन जो फोमिंग हैंड वॉश होते हैं उसके अंदर नॉर्मली 10 से 11-12% तक ही सर्फेक्टेंट्स होते हैं, बाकी उसमें पानी होता है। और जितने भी फोमिंग हैंड वॉश होंगे वो कोई भी ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल पानी सा ही होगा वो, तभी ये फोमिंग पंप काम करेगा उसके ऊपर। जितने भी ये नॉर्मल पंप्स हैं उसमें तो थिक वाला माल भी निकल आएगा, लेकिन जो फोमिंग पंप है उसके अंदर थिक माल आपका नहीं निकलेगा, वो फोम नहीं बनाएगा। फोमिंग बनाने के लिए कंडीशन है कि उसकी विस्कोसिटी बहुत कम होनी चाहिए, उसको बिल्कुल पानी सा होना चाहिए। अब जैसे ये दिखाने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो हम क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं? मैंने एक ये सिंपल मिक्सचर लिया है, बहुत बिल्कुल लोकल बाजार में जो बिकता है, जो सबसे सस्ता, सिर्फ SLES और एसिड सिलेरी का बना हुआ एक ये सॉल्यूशन है, जिसको लोग किसी भी तरह से, कोई कार वॉश में बेच रहा है, कोई हैंड वॉश में बेच रहा है, कोई डिश वॉश में बेच रहा है। ये किसी कंपनी का नहीं है, बिल्कुल लोकल है। इसकी थिकनेस भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि प्राइस ज्यादा नहीं है तो क्वालिटी इसकी बिल्कुल नॉर्मल है।
मैंने ये मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि किसी कंपनी के तो अच्छे फॉर्मूले होते हैं, कुछ घटिया का भी फॉर्म बन ही जाएगा, लेकिन इसको हम जो यूज करेंगे, अब जैसे ये इतना गाढ़ा है, इसको हम फोमिंग पंप में डालेंगे तो ये फोम नहीं बनेगी, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पतला करना पड़ेगा। तो हम इसको ये इसमें डालकर और इसमें थोड़ा पानी डाल लेते हैं। इसको अच्छे से हमने मिक्स करके एक सा कर लेंगे सॉल्यूशन। तो आप देखो कि इसकी कॉस्ट भी कैसे घट जाएगी। मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट घटने के लिए बिल्कुल सेम फॉर्मूले की। ये नहीं कि आप में से बहुत से लोग फिर लिखते हैं कि सर ऐसे तो क्या किसी भी चीज की कुछ भी बना दो, कुछ भी कर दो। नहीं, मैं जो बात करता हूं हमेशा मैं बात करता हूं कंपैरेटिवली। कभी भी ये नहीं कि आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल पानी से भी बन जाएगा सस्ता। नहीं, मैं कह रहा हूं जो ये फॉर्मूला है, अगर ये 20 रुपए का है, जो थिक वाला 20 का है, तो जब आपने इसे पानी मिला लिया तो कुछ तो सस्ता हुआ ही है ये। तो कुछ अगर आधा भी पानी मिला लिया तो 10 रुपए का हो गया। अब हम इसको देखते हैं। जैसे आपको पता ही है कि इस लिक्विड वाले में तो आपको सबको पता है, अब इसमें आप एक चीज और देखो कि इसका जो पाइप है वो चौड़ा है और ये जो फोम है इसका पाइप बहुत पतला है। तो ये इसीलिए डिजाइन किए गए हैं कि इसमें लिक्विड ज्यादा रहेगा, एयर कम रहेगी, तो इसलिए लिक्विड निकलेगा। इसमें लिक्विड कम रहेगा, एयर ज्यादा रहेगी, तो ये इस तरह से डिजाइन। अब आप देखो कि इसमें कितना वाटर हो चुका है और किस माल इसमें जरा सही है। अब इस पंप को तो आपको पता ही है, जब हम सब यूज करते हैं तो ये नॉर्मल पानी ही निकल रहा है। आप देखो कि इसमें ये तो पानी ही निकल रहा है बिल्कुल। अब देखते हैं कि क्या ये हैंड फोमिंग पंप के साथ भी ऐसे ही काम करेगा। तो ये मैंने बोतल ली है, इस बोतल के अंदर हम इसको डाल लेते हैं। अब आप ये देखो, सेम सॉल्यूशन है, लेकिन इसका आप देखो कि इसमें लिक्विड बिल्कुल नहीं आ रहा, इसमें जो भी आ रहा है वो सारा फोम आ रहा है। ये देखिए। अब बात आती है अगली कि ये फोम कितनी देर रहेगा। वो आपके फॉर्मूले पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का फॉर्मुलेशन उसमें करते हैं। वो एक अगला पूरा डिटेल्ड प्रोसेस है। आप में से जो लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ये इस तरह के फोम पंप्स बिल्कुल खूब ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, अमेजोन वगैरह पे मिल जाएंगे। एक का लिंक मैं इसमें डाल रहा हूं, बाकी आपको जहां से मिले आप वो ले लो, अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर लो। जब आपको लगे कि हाँ मेरा भी फोम सही आ रहा है, उसके बाद आप इसे कमर्शियली पंप को लेंगे। ऑनलाइन तो महंगा दिखाई देगा ही, वो आपके टेस्टिंग वगैरह के लिए ठीक है, लेकिन जब आप इसको किसी जहां से आपको नॉर्मल पंप मिलते हैं उनसे भी पूछेंगे तो फोमिंग पंप आपको मिल जाएगा। और जब आप उसको बनाकर बेचें तो आपको ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें मार्जिन बहुत अच्छा आपको आएगा। देखिए, कंपनी जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है उसकी दो कोशिशें जरूर रहती है कि या तो उसकी क्वालिटी पहले वाले से बहुत ज्यादा अच्छी हो या उसमें मार्जिन पहले वाले से ज्यादा हो। कंपनी कोई भी काम वैसे ही नहीं करती। ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें आपको मार्जिन बहुत अच्छा आएगा। आप देखो अभी तक भी फोम इसकी ऐसी ही है, जबकि ये प्रोडक्ट सबसे सस्ता, बिल्कुल सस्ता वाला मैंने ये मटेरियल लिया है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एसिड स्लरी और SLES ही है, और कुछ भी नहीं है, ना इसमें ग्लिसरीन है, कुछ नहीं है।
अब आप देखोगे तो फॉर्म इसका बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही अभी तक बना हुआ है। ये देखो, इतनी देर तो हम इसको करते हुए हो भी गया है, लेकिन ये फॉर्म इसका बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है। ये देखो आप, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह से आप इस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। मेरी राय में ये अच्छा प्रोडक्ट है बेचने के लिए, क्योंकि इसके अंदर मार्जिन ज्यादा है। आप अपना इसको ट्रायल कीजिए, आपको समझ में आए, आपको अच्छा लगे तो आप इस प्रोडक्ट को शुरू करें। थैंक यू।